आज का हमारा टॉपिक है इंटरचेंज ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस एंड एसर्टिव सेंटेंसेस, यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस और एसर्टिव सेंटेंसेस को आपस में चेंज करना, बदलना। तो उसके लिए बगैर विलंब किए हुए शुरू करते हैं कि यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में वाटे अथवा हाउ आता है, यानी वाटे अथवा हाउ से अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस शुरू होता है तो हम उसे एसर्टिव सेंटेंस में बदलने के लिए क्या करते हैं कि सबसे पहले तो हम कर्ता से वाक्य को शुरू कर देते हैं, सब्जेक्ट से वाक्य को शुरू करते हैं और एडजेक्टिव से पहले जो है वो वेरी का यूज करते हैं। यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वाटे अथवा हाउ से शुरू होता है तो उसे एसर्टिव में बदलने के लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट को रखते हैं और एडजेक्टिव से पहले वेरी का प्रयोग करते हैं। जैसे हाउ आर योर हैंड्स आर, हाउ आर कितने गर्म, योर हैंड्स आपके हाथ हैं, आपके हाथ कितने गर्म हैं। ये कैसा सेंटेंस है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है और इसे हमें बदलना है एसर्टिव सेंटेंस में। अब यहां देखिए वाक्य शुरू हुआ है हाउ से, ठीक है, हाउ से शुरू हुआ है तो एसर्टिव में बदलने के लिए हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट से वाक्य को शुरू करेंगे और यहाँ क्या है? योर हैंड्स, योर हैंड्स, तो योर हैंड्स आर, योर हैंड्स आर। अब यहाँ एडजेक्टिव क्या है? विशेषण क्या? वार्म, गर्म होना, तो वार्म से पहले वेरी का प्रयोग कर देंगे। तो इस तरह से क्या हो जाएगा? योर हैंड्स आर वेरी वार्म, ठीक है। तो ये हमारा एक्सक्लेमेटरी से एसर्टिव में चेंज हो गया। अब एसर्टिव से एक्सक्लेमेटरी में चेंज करना है तो इसका उल्टा हो जाएगा बिल्कुल, है ना। एसर्टिव सेंटेंस दे दिया और कहा कि एक्सक्लेमेटरी में चेंज करिए तो फिर ये हो जाएगा, और एक्सक्लेमेटरी दिया है एसर्टिव में बदलने के लिए कहा है तो फिर इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। ऐसे एक और एग्जांपल देखते हैं। व्हाट ए डेंजरस थिंग ए लिटिल नॉलेज इज, व्हाट ए डेंजरस कितनी खतरनाक थिंग मीन्स चीज है, बात है, ए लिटिल नॉलेज मीन्स थोड़ी सी जानकारी, कम जानकारी, कितनी खतरनाक चीज है अर्थात बहुत खतरनाक चीज है। तो उसी तरह से हम सब्जेक्ट वाक्य को शुरू कर देंगे लिटिल नॉलेज इज, ना, लिटिल नॉलेज इज से पहले रख दिया, लिटिल नॉलेज इज, लिटिल नॉलेज है, और वाटे तो आएगा नहीं, ना। अब क्या? एडजेक्टिव है डेंजरस और डेंजरस से पहले वेरी, वेरी डेंजरस थिंग, लिटिल नॉलेज इज ए वेरी डेंजरस थिंग। वाटे या हाउ हट जाता है, ठीक है, तो इस प्रकार बदल जाता है। और दूसरा होता है कि यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में इफ, वुड अथवा ओह दिया है, ओह, इफ अथवा वुड दिया है, तब हम क्या करते हैं? उसे एसर्टिव सेंटेंस में बदलने के लिए हम प्रयोग करते हैं विश दैट का। किसका प्रयोग करते हैं? विश दैट का। जैसे इफ ओनली आई कुड सी, यदि मैं देख पाता है, काश मैं देख पाता, माई होम अपना घर, अगेन फिर से, काश मैं अपना घर फिर से देख पाता या दोबारा देख पाता। एक्सक्लेमेटरी है, इसे बदलना है हमें एसर्टिव में, तो क्या हो जाएगा? आई विश, विश दैट, आई विश दैट आई कुड सी माई होम अगेन, आई विश दैट आई कुड सी माई होम अगेन। ये हमारा हो गया एसर्टिव सेंटेंस। ऐसे ही ओ दैट आई वाज ए किंग, काश मैं एक राजा होता, है ना। तो क्या है? इच्छा प्रकट करना है ना, तो इच्छा प्रकट करने के लिए हम विश का यूज करते हैं, पहले भी पढ़ा है एक्टिव पेज को, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वगैरह में।
तो ओ दैट आई वर ए किंग, काश में एक राजा होता। इच्छा है आई विश दैट, विश दैट का यूज हुआ और उसके बाद ये विश दैट कहाँ पर आया, ओ दैट की स्थान पर, है ना। और ये विश दैट कहाँ पे आया, इफ ओनली के स्थान पर। तो यहाँ ये इफ ओनली या ओ दैट नहीं आता, ठीक है। तो आई विश दैट और उसके बाद जो शेष भाग है उसे जोड़ देते हैं। तो आई विश दैट आई वर ए किंग, मेरी इच्छा है कि मैं एक राजा होता, ठीक है। ऐसे अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस अलास अथवा हुर्रा से शुरू हुआ है, अलास का मतलब दुख सूचक और हुर्रा का मतलब जॉय, आनंद, खुशी का सूचक ना। तो हम फिर क्या करते हैं, अलास वाले में हम करते हैं मैटर ऑफ सॉरो, और जॉय वाले सेंटेंस को एसर्टिव में बदलने के लिए हम यूज करते हैं मैटर ऑफ जॉय। जॉय के लिए मैटर ऑफ जॉय और सॉरो के लिए मैटर ऑफ सॉरो, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल कहते हैं अलास सी इज नो मोर, अलास हाय, सी इज जो है नो मोर अब नहीं, हाय या अरे वो है अब नहीं है या नहीं रहे, क्या है, दुख प्रकट करता है। तो फिर हम क्या करेंगे, इट इज मैटर ऑफ सॉरो, ये दुख का विषय है या दुख की बात है, क्या डैश, और क्या है दुख की बात, सी इज नो मोर, और सी इज नो मोर को हम जो करते हो लिख देंगे। तो हमने क्या किया, अलास के स्थान पर इट इज मैटर ऑफ सॉरो दैट जो है ऐड कर दिया, ठीक है। इट इज मैटर ऑफ सॉरो दैट और उसके बाद सी इज नो मोर, ये इतना सब किसके स्थान पर आया, अलास के स्थान पर। अलास के लिए तो यहाँ अलास का कोई मतलब नहीं रहा, अलास यहाँ नहीं आया, ठीक है। ऐसे ही हुर्रा माय ओल्ड फ्रेंड हैज कम, हुर्रा आहा माय ओल्ड फ्रेंड हैज कम, मेरा पुराना मित्र जो है वो आ गया, खुशी की बात है, आनंद की बात है, क्या कि मेरा पुराना मित्र आ गया। तो इसी की तरह हुर्रा की जगह पर क्या आ जाएगा, इट इज मैटर ऑफ जॉय, ये क्या है, आनंद का विषय है, खुशी का विषय है, क्या, माय ओल्ड फ्रेंड हैज कम, मेरा पुराना मित्र जो है वो आ गया, ठीक है। तो एक बार फिर देख लें, अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वाटे अथवा हाउ से शुरू होता है तो उसे एसर्टिव में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, वाक्य को कर्ता से शुरू करते हैं, सब्जेक्ट से शुरू करते हैं और एडजेक्टिव से पहले वेरी जो है ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं। और अगर एक्सक्लेमेटरी वाक्य में ओ, इफ या वुड आया है तो फिर हम क्या करते हैं, विश दैट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, विश दैट का, जैसे अभी एग्जांपल में बताया था। और अगर अलास या हुर्रा से शुरू होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस तो अलास के लिए मैटर ऑफ सॉरो और हुर्रा के लिए मैटर ऑफ जॉय का प्रयोग करके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हम जो है एसर्टिव सेंटेंसेस में चेंज कर देते हैं और एक दूसरे को आपस में बदलने के लिए इस तरह एक्सक्लेमेटरी को एसर्टिव में बदलना है तो ये हो जाएगा, और एसर्टिव को एक्सक्लेमेटरी में बदलना है तो फिर इस तरह से सेंटेंस बदल जाएगा आपस में। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक्स, गुड लक।